और हम बात करेंगे आई लव मोहम्मद की आड़ में क्या देश में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। जी हां, क्या देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद का नाम लेकर दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। हाथों में तख्तियां और पोस्टर लेकर वो कौन लोग हैं जो देश को आग के हवाले करना चाहते हैं, और चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ खून खराबा। ऐसा लग रहा है कि कानपुर में सुनियोजित तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई है और फिर पूरे देश में उसे फैलाया गया है। अंजाम ये हुआ कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया, मारपीट से लेकर जान से मारने की धमकी तक दी गई। लेकिन सवाल है कि आखिरकार क्यों। हालांकि सुदर्शन न्यूज ने सबसे पहले मुहिम चलाई आई लव महादेव, और हमारी मुहिम का साथ देश भर ने दिया। जगह जगह से आई लव मोहम्मद की तस्वीरें सामने आई। लेकिन आज जुम्मे के दिन यूपी की सड़कों पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। ये कड़ा पहरा कहीं ये संकेत तो नहीं दे रहा है कि ये कट्टरपंथी कोई बड़ी साजिश रच रही है। तस्वीरें आप लगातार टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आई लव महादेव को लेकर किस तरीके से सनातनियों की एकता नजर आ रही है, और आप तमाम तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नागा फौज है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिखाकर देश में कई जगह पर पुलिस थाने और फोर्सेस पर हमले हो रहे, और इसलिए हमने तय किया है कि हम आई लव महादेव के पोस्टर लगाकर, बैनर लगाकर, देश भर में हाथ में प्रिंट लेकर चौराहे पर खड़े होकर फोर्सेस, पुलिस और सभी समाज को ये वचन देंगे कि महादेव वाले हिंसा करेंगे भी नहीं और करने वाले को करने देंगे भी नहीं। आइए, आपके घर पर, आपके चौराहे पर, आपके सोसाइटी पर, आपके दुकान और मकान के साथ ही सभी जगह पर आई लव महादेव के पोस्टर लगाए। आपकी सोशल मीडिया डीपी बैनर पर भी आई लव महादेव लगाए। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से समर ठाकुर जुड़ चुके हैं और मेरठ से मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मेरठ की जानकारी लेंगे। मनीष, जुम्मा का दिन है आज, और जिस तरीके से देश में तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं आई लव मोहम्मद की आड़ में कहीं ना कहीं देश में दंगे भड़काने की साजिश रची जा रही है। तो जुम्मे के दिन उत्तर प्रदेश में, खासकर के मेरठ में, क्या सख्ती देखने को मिल रही है? मनीष, आपका माइक म्यूट है, कृपया उसे अनम्यूट करें। बिल्कुल, देखिए, पूरे देश के अंदर जो एक पोस्टर को लेकर सियासी जो भूचाल मचा हुआ है, मेरठ जिले की भी अगर मैं बात करूं तो देश के कई अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आई लव मोहम्मद को लेकर, अब उसके बाद हिंदू संगठनों की अगर बात करें तो वो लोग भी अब आई लव महादेव के पोस्टर लेकर जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। सियासी भूचाल जो मचा हुआ है, इसको लेकर आज जुम्मे की नमाज है, और पूरे देश की अगर हम बात करें और कई यूपी के भी कई अन्य राज्यों की, जिले की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो है लगातार पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है कि किसी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए, क्योंकि जो ये सियासी भूचाल मचा हुआ है, नवरात्रों का पावन पर्व इस समय चल रहा है और पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों की बात करें या फिर जिलों की बात करें, इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर लोग बाग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बिल्कुल समर, पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, सख्ती बरत रही है। किस बात को लेकर इतनी सख्ती ये है बरती जा रही, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? समर। शिवांगी, देखिए, एक और जहां हिंदुओं के पवित्र त्योहार का इस समय सीजन है, शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और कई त्योहार आने वाले समय में जो बहुत महत्वपूर्ण है वो शुरू हो गए हैं। लेकिन जिस तरह से त्योहारों की शुरू होते ही ये सड़कों पर मुसलमानों के द्वारा जो ये नंगा नाच किया गया है और आई लव मोहम्मद के पोस्टर की आड़ में सर तन से जुदा के जो नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश जरूर काम कर रही है। और मुजफ्फरनगर पुलिस सहित उत्तर प्रदेश पुलिस को ये इनपुट है कि कोई बड़ी साजिश जो है इसके पीछे रची जा रही है। कई जगह आपने देखा होगा कि कई जगह जो मुजफ्फरनगर पुलिस काम भी कर रही है, और यूपी में कई जगह पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ है, पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई है। अभी इसी का जवाब देने के लिए मुजफ्फरनगर में आई लव महादेव के भी पोस्टर लगाए गए हैं, और संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय अरोड़ा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आप इस मामले को देखते हैं। संजय जी, मुजफ्फरनगर में पोस्टर लगा
मोहम्मद के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा क्या मकसद? नहीं, आई लव महादेव के पोस्टर लगाए, फ्लैक्स लगाए, तो ये फ्लैक्स किसी के जवाब में नहीं है। ये हम अपने महादेव का गुणगान कर रहे हैं। जो ये अदालत का नहीं हो रहा है, तो आई लव मोहम्मद लिखते तब पंचायत ही जाकर नारी का साथ चल रहा है और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। हम लोगों का कोई हिंसा करने का इरादा नहीं है, हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते, परंतु हम अपने महादेव को याद कर सकते हैं। आई लव महादेव के पोस्टर लगवाए हैं, फ्लैक्स लगे हैं, जगह जगह सड़कों पर फ्लैक्स लगे हैं। और संगठन का राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का काम है वो पूरे देश में अभियान चलाए। और आप देखेंगे कि हर शहर में अधिकतर 23 प्रदेशों में हम लोग काम कर रहे हैं और 23 प्रदेशों में आपको जो है यही पोस्टर आई लव महादेव वाला पोस्टर, आपको यही वाला पोस्टर मिलेगा जो पोस्टर होगा। शिवांगी, पूरे मुजफ्फरनगर में जो है राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के द्वारा आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए हैं और मुजफ्फरनगर पुलिस जो है इस समय हाई अलर्ट पर है, क्योंकि आज घूमने का दिन है, नमाज भी होती है और एक तरफ इस तरह के पोस्टर जो मुजफ्फरनगर में लगाए गए हैं, संतों में उत्साह है। और संत जो है और हिंदू संगठन जो है हमेशा पुलिस का जवाब दे रहे हैं कि जिस तरह से मुसलमानों के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, उसके आड़ में जो है हिंसा की जा रही है, पुलिस के ऊपर पथराव किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए अब हिंदू संगठन जो है सक्रिय हो गए हैं। बिल्कुल मनीष, और जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज ने मुहिम चलाई आई लव महादेव को लेकर, उसकी तस्वीरें पूरे देश से आई हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन आज के दिन को लेकर क्या कुछ कह रहा है, कोई प्रतिक्रिया क्या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से आई है मनीष? बिल्कुल, देखिए पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, किसी अधिकारी की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए है और पुलिस ने तमाम जो है पूरे जिले के अंदर फोर्स तैनात की हुई है कि कोई बड़ी घटना ना हो जाए, क्योंकि एक तरफ हिंदुओं का त्योहार नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरा नजदीक है, उसको लेकर जो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं जिहादी। जब सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहान ने आई लव महादेव को लेकर जो आह्वान किया था, उसको लेकर अब लोग बाग जागरूक हुए और हिंदू संगठन और हिंदू लोगों की अगर हम बात करें तो वो भी अब जगह जगह आई लव महादेव हो या फिर आई लव काशी हो, और उज्जैन की भी बात करें तो आई लव महाकाल के पोस्टर अब जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल समर, और पुलिस प्रशासन की तरफ से कितनी सख्ती जो है आज को लेकर देखी जा रही है, इसको लेकर क्या अहम जानकारी है अभी? देखिए, मुजफ्फरनगर चूंकि संवेदनशील जिला है, आधी रात जो है मुजफ्फरनगर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने यहाँ पर फ्लैग किया है। संवेदनशील जितने क्षेत्र है उन पर कालापार हो, लद्दावाल हो, जो मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र है, चूंकि आज नमाज भी होती है और इस तरह का कंट्रोवर्सी वाला जो विषय है और आज मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों के द्वारा जिस तरह से पोस्टर लगाए गए हैं, हाई अलर्ट मुजफ्फरनगर शक्ति संगठन के द्वारा मुजफ्फरनगर के कई चौराहे पर चप्पे चप्पल पे ये पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें आई लव महादेव उसमें मेंशन किया गया है और इसको लेकर हिंदू संगठन में उत्साह भी है और संगठन भी अब इसके सामने आ सकते हैं। मनीष, मेरठ में कोई ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर पुलिस प्रशासन की मेरठ में ज्यादा सख्ती देखने को मिल रही है उन इलाकों में? मनीष, चलिए, तकनीकी खामी के कारण मनीष फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। समर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समर, मुजफ्फरनगर से क्या ऐसे कोई सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर ज्यादा सख्ती पुलिस की देखने को मिल रही है आज? मुजफ्फरनगर के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां पर खालापार है या लद्दावाला है या सुजरू है, जहां पर मुस्लिम आबादी अधिक है, वहां पर लगातार पुलिस जो है फ्लैग मार्च कर रही है और वहां के मुस्लिम मौलानाओं से, मस्जिद के इमामों से लगातार यह बताया जा रहा है कि इस तरह की गतिविधि में जो भी शामिल होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कि जिस तरह सल्तनत से जुदा के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं उसको लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस जो है अलर्ट मोड पर है और किसी को भी इस तरह की हरकत करने का बिल्कुल भी यहाँ पर छूट नहीं है। मुजफ्फरनगर पुलिस के बड़े अधिकारी लगातार स्वयं जो है इन संवेदनशील क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल समर, और हिंदू संत जो सनातनी लोग हैं, संतों का कोई बयान, प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? समर, आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन जिस तरह से यहाँ पे मुजफ्फरनगर में लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं और उन्होंने आगामी आने वाले समय है बड़ी यात्रा भी निकालने की घोषणा की है। संजय अरोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी एक यात्रा भी निकलने वाली है, क्या उसका मकसद है? 6 दिसंबर को महादेव यात्रा निकाले, जो आज हिंदू एकता यात्रा का नाम दिया गया है। प्रशासन को आज हम पत्र लिखकर परमिशन मांगेंगे और उस यात्रा का आयोजन संतों के माध्यम से ही होगा। उसकी अगुवाई संत ही करेंगे।
हम लोग तो तब पीछे रहकर अपनी यात्रा में शामिल। अच्छा, जिस तरह से नंगा नाच हो रहा है, आई लव मोहम्मद लिखा गया, मुझे लगता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति जो उसके साथ जो एक गिरोह जो एक कट्टरपंथी जो उसके पीछे नंगा नाच कर रहे हैं, उसी को लेकर आपत्ति है क्या आप? बिल्कुल बिल्कुल, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उन्होंने तन से जुदा का जो नारा दिया है और हिंसक प्रदर्शन किए हैं, उस पर सबको आपत्ति है। इस तरह के प्रदर्शन गलत हैं। आप आई लव जो है मोहम्मद लिखें अपने, उससे जो आप उसका प्यार का इजहार कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु अगर हम आई लव महादेव लिख रहे हैं तो उससे भी किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, उस पर भी किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। पर सर तन से जुदा उस पर हमारा भी ऐतराज है और सब पर ऐतराज है, वो गलत है बिल्कुल। उस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, हम पहले भी लिख चुके हैं इस पर। पुलिस के ऊपर भी पथराव हो रहा है, उसके आड़ में जो है मोहम्मद लिखा गया, उस पोस्टर के आड़ में पुलिस अगर उस पर कोई कार्रवाई करते तो हिंसा हो। देखो, वो जिहादी मानसिकता का जो गैंग है वो सक्रिय हो चुका है और वो पूरी तरीके से सक्रिय होकर देश में हिंसा का माहौल पैदा करना चाहता है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को प्रशासन को, शासन को और सरकारों को समझना होगा। अगर ये षड्यंत्र नहीं रोका गया तो आने वाले समय में ये बहुत दुखदायी होगा। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसको तत्काल सख्ती से दबाया जाए और इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही है, चाहे विदेशी ताकतें हैं चाहे कोई भी है, उनका खुलासा होना चाहिए, उनके खिलाफ तक कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। तो हिंदू संगठनों का लगातार यही कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकत भी है और इसके पीछे जो है इस्लामिक ताकत है वो इसके पीछे काम कर रही है और पुलिस को, प्रशासन को सख्ती से इनके साथ जो है जिहादियों के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि आई लव मोहम्मद के जिस तरह से पोस्टर लगाए गए उसके पीछे जो हिंसा की साजिश रची जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है जिसका खुलासा भी होना बहुत जरूरी है। चलिए, बिल्कुल। समर और मनीष, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।